हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम मार्च महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है वो कर रहे हैं। एक दो टॉपिक्स को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं। और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट डेज। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक नंबर जो है वो यहाँ से आ सकता है, क्योंकि हर एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट डे से लेके जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ कि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर ही लो, मतलब वो आपने याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि हर तरह का करंट अफेयर आपको अभी याद हो जाए, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है। एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं इसके अंदर। आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा। डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो हैं वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर्स। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का है, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़ें, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ASH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मार्च महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज। हम मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, थीम क्या है नेशनल साइंस डे का? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कि साइंस डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 28 फरवरी 2023 को नेशनल साइंस डे जो है वो पूरे इंडिया में मनाया जाता है। तो इस बार 2023 का जो थीम था वो क्या था? वो था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि डिस्कवरी हुई थी। किस चीज की खोज हुई थी? ये हुई थी रमन इफेक्ट की। याद रखना है, रमन इफेक्ट की खोज हुई थी 28 फरवरी 1928 को। और ये इंडियन साइंटिस्ट थे सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, जिनको हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं। और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। थीम आपको मैं बता चुका हूं, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के अंदर उनको 1930 में
ये जो नोबेल प्राइज है वो मिला था क्योंकि उन्होंने काम किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, मतलब लाइट किस तरह से फैलती है और किस तरह से रमन इफेक्ट जो है वो काम करता है। तो इस चीज के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना। आपको पूछा जा सकता है कि सीवी रमन को कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था या कौन से ईयर में मिला था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज द रेयर डिजीज डे? रेयर डिजीज डे 2023 जो है वो कब बनाया गया, जिसका थीम था शेयर योर कलर्स। तो रेयर का मतलब है कि बहुत ही अभूतपूर्व, या आप कह सकते हो कि बहुत ही कम होने वाली चीज, उसको हम क्या कह देते हैं? रेयर। तो आपको पता है जो लास्ट दिन होता है फरवरी का वो 4 साल के बाद चेंज हो जाता है, तो रेयर डे आता है हमारे पास, मतलब बहुत ही एक कम होने वाली चीज है, 4 साल के बाद एक इवेंट आता है। तो रेयर डे कौन सा हो गया इसमें से? 28 फरवरी हो गया। तो आपको पता है या तो 28 फरवरी को मनाया जाएगा या फिर वो 29 फरवरी को मनाया जाएगा, मतलब ये लास्ट डे ऑफ द फरवरी मनाया जाता है। मतलब लीप ईयर होगा तो 29 फरवरी को इसको मनाया जाएगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है रेयर डिजीजेस को लेके। बहुत ही कम लोगों में जो डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसको हम रेयर डिजीज कह सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है इन रेयर डिजीजेस का, मेडिकली कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज की जा सकती हैं इन रेयर डिजीजेस को ठीक करने के लिए, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। और 28 फरवरी 2023 को हम 16th रेयर डिजीज डे जो है वो मना रहे हैं। और इसका थीम जो है वो शेयर योर कलर्स है, जबकि 2022 में भी जो है वो थीम सेम था, शेयर योर कलर्स। और आप याद रख सकते हो 29 फरवरी स्पेशली सिलेक्ट किया गया था क्योंकि ये 4 साल के बाद दिन आता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 का? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 जो कि 1 मार्च 2023 को मनाया गया। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, कि हमने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, हमने कोई भी भेदभाव नहीं करना। और इसका थीम था सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को, ताकि यार इक्वालिटी को प्रमोट कर सके, भेदभाव को हम बिल्कुल ही खत्म कर सकें। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कि लॉ के सामने सब लोग सेम हैं, सबके जो कल्चरल, सबको आप कह सकते हो कि धार्मिक तौर पे सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे। और इवन जो HIV से पीड़ित हैं या एड्स से पीड़ित हैं, उन लोगों को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उनको सोसाइटी से अलग नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसका थीम रखा गया सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। और फर्स्ट एवर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो बनाया गया था वो 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो यूनाइटेड नेशन एड्स की तरफ से जो है वो जनरली लीड किया जाता है, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2023 कब मनाया गया? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, इसका थीम रहा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द रिस्क असेसमेंट। सिविल डिफेंस डे ये मनाया गया 1 मार्च 2023 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इसका थीम मैं बता चुका हूं, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिस्क असेसमेंट, की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि कितना रिस्क जो है वो मैनेज कर सकते हैं, या कौन सा रिस्क जो है वो इमरजेंसी हमारे पास आने वाली है, और किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट होगा, डिजास्टर्स जो हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस चीज को हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि किस तरह से लोगों को इमरजेंसी और डिजास्टर के दौरान हमने बचाना है। तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो स्टैब्लिश किया गया वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ICDO, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। उसने इस इंटरनेशनल डे को स्टार्ट किया था और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 1990 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द डैश सिविल अकाउंट्स डे ऑब्जर्व किया गया इंडिया में 1 मार्च 2023 को, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर सकें। तो कौन से नंबर का सिविल अकाउंट्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो ये है 47th नंबर का, क्योंकि इस दिन जो है वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी, जो कि वन ऑफ द सिविल सर्विसेज है इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो सिविल अकाउंट्स डे को जो है वो फाउंडेशन डे भी बोला जाता है ICAS का। और ICAS जो है उसको बनाया गया था 1976 के अंदर, जो कि एक रिफॉर्म था, आप कह सकते हो कि एक बहुत ही तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना था, पब्लिक फाइनेंशियल जो सिस्टम था उसको ठीक करना था, और अकाउंट्स जो यूनियन गवर्नमेंट के थे उनको मेंटेन करने का काम जो है वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज को दिया गया, और इसको ऑडिट से अलग कर दिया गया। पहले ऑडिट भी ये करते थे लेकिन बाद में इसको ऑडिट से भी अलग कर दिया गया।
तो हर साल 1 मार्च जो है वो ICAS का फाउंडेशन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो आंसर यहां से क्लियर है कि 47th होगा। थीम क्या है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट इवन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 जो कि 3 मार्च को मनाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसका थीम जो है वो क्या था? थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आंसर क्या होगा? 4 होगा। नाम से पता लग रहा है कि हमने कंट्रीज को एक तरफ लेके आना है ताकि हम किसी भी तरह से जो जंगली जीवन है उसको हम बचा सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तो 3 मार्च 2023 को 50th एनिवर्सरी रही एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है साइट्स। साइट्स तो हमने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे, उसको साइट्स बोला जाता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सबसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आपने शामिल करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड हेयरिंग डे 2023 जो है वो ऑब्जर्व किया गया और इसका थीम क्या था? ईयर एंड हेयरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट ए रियलिटी। यार मतलब जनरली जिनको सुनता नहीं है तो उन तक एक मैसेज पहुंचाया जा सके कि यार किसी तरह से आप अपने जो कान हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और ये मैसेज जो है वो सब लोगों तक पहुंचाना है, उसको एक रियलिटी बनाना है कि सबके जो हेयरिंग है, मतलब सबकी जो सुनने की क्षमता है वो हम ठीक कर सकते हैं, जिसको कम सुनता है नहीं सुन रहा। तो ये दिन मनाया गया 3 मार्च 2023 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। थीम है ईयर एंड हेयरिंग केयर फॉर ऑल। और वर्ल्ड हेयरिंग डे इवेंट जो है वो एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, वो है बीजिंग डिक्लेरेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन जो है वो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने ये बताया था कि किस तरह से हम जो है जिनको नहीं सुनता उसको ठीक कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट किस तरह से करना है, गाइडलाइंस क्या है। और ये 2007 में बीजिंग डिक्लेरेशन जो है वो सुजेस्ट की गई थी। और इसी बीजिंग डिक्लेरेशन के अंदर ये अनाउंस किया गया था कि इंटरनेशनल ईयर केयर डे मनाया करेंगे। क्या मनाया करेंगे? ईयर केयर डे। तो इसमें हमने ग्लोबल कुछ एक्शंस जो हैं वो डिसाइड किए थे कि हम ये लेंगे जिसके कारण जो है वो उन लोगों के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, उन लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे कि आप अपने कान की देखभाल जो है वो किस तरह से कर सकते हो। फिर बाद में ये दिन जो है वो हमने 2008 से मनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 2016 में हमने इसका नाम चेंज कर दिया, वर्ल्ड हियरिंग डे रख दिया। पहले क्या कहते थे? इंटरनेशनल ईयर केयर डे, बाद में क्या कर दिया? वर्ल्ड हियरिंग डे 2016 में। तो इस चीज को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन ने पहली बार वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर ले, पहली बार मनाया गया। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वर्ल्ड सी ग्रास डे पहली बार मनाया गया 1 मार्च को। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट एवर सी ग्रास डे जो है वो 1 मार्च 2023 को मनाया गया। मतलब सी ग्रास की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है? वो क्षमता उसकी बीमारियों से लड़ने की, बायोडाइवर्सिटी से बचाने की, आप कह सकते हो कि जो हम थ्रेट्स फेस कर रहे हैं उससे बचाने की, और उसका कंट्रीब्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है बेसिकली। तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि सी ग्रास की इंपॉर्टेंस क्लाइमेट चेंज को लेके क्या है और किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। तो 1 मार्च को चुना गया कि हम वर्ल्ड सी ग्रास डे की सेलिब्रेशन किया करेंगे और यूनाइटेड नेशन ने इसको अनाउंस किया है ताकि हम अर्थ को किसी ना किसी तरह से बचा सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें। क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसकी अगर थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट देखें तो 21% जो सी ग्रास है या उसकी जो स्पीशीज हैं वो नियरली थ्रेटेंड हैं, या फिर वो वल्नरेबल हैं, या फिर वो खत्म होने की कगार पे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? नेशनल सिक्योरिटी डे, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लें क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी डे है ये, और ये 4 मार्च को मनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो पैरा मिलिट्री है, चाहे वो कमांडोज हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, गार्ड्स हैं, या कोई भी फोर्स है, तो किस तरह से इन्होंने अपने देश में पीस को मेंटेन रखा है, शांति और सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से जो है वो इन्होंने संभाला हुआ है, तो उसको हम याद करते हैं और उनको हम सम्मान देते हैं इस दिन। और 19 नवंबर 1998
अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया था, जो कि एक 6 मेंबर की बॉडी होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं। क्या आपको पता है कि पहले पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो कौन थे, या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? क्योंकि वैसे तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, और आपने याद रखना है ब्रिजेश मिश्रा। ब्रिजेश मिश्रा जो है वो हमारे सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। और अब कौन है? अब तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, अजीत डोवल जी हैं, नाम याद रखेंगे, अजीत कुमार डोवल। वो 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इस टाइम पीरियड पे देश के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो चेयरमैन होंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन 2023 ऑब्जर्व किया गया कौन से दिन? फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन 2023। तो ये जो शोषण हो रहा है सेक्सुअली, तो उसको हमने रोकना है, उसके खिलाफ लड़ना है। एक दिन चुना गया इसको मनाने के लिए, वो चुना गया 4 मार्च का। तो आंसर यहां से क्लियर है कि क्या होगा, 4 मार्च होगा, मतलब चौथा आंसर होगा। तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि किस तरह से सेक्सुअल शोषण को रोका जा सके, किस तरह से उसके खिलाफ लड़ा जा सके, और जो विक्टिम्स है, मतलब जिनके साथ ये सेक्सुअल शोषण हुआ है, उन्होंने किस तरह से लड़ना है, उनको क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं, ये सारी चीजें लोगों में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करवाई गई हैं। तो इस दिन को चुना गया 4 मार्च को। तो 4 मार्च जो है वो वर्ल्ड डे ऑफ द फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। और अगर यूनिसेफ का एक डाटा देखें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का, तो लगभग 3 मिलियन बच्चे जो हैं वो पूरे ग्लोब में अफेक्टेड हैं, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो आप कह सकते हो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन हो। हर साल 3 मिलियन से ज्यादा बच्चे इससे अफेक्टेड हैं। तो इसको किसी तरह से रोकना होगा, इसके खिलाफ लड़ना होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है 52nd नेशनल सेफ्टी डे का, जो कि 4 मार्च को बनाया गया? तो नेशनल सिक्योरिटी डे भी जो है वो 4 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे भी जो है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 52nd नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया और इसका थीम था आर एम जीरो हार्म। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इसका मेन मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि किस तरह से सेफ्टी के ऊपर आपने ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, खास करके जहां पे आप काम करते हो। और इसका कल्चर हमने प्रमोट करना है कि हमने जनरल पब्लिक में एक सेफ्टी को गाइडलाइन ही बना देना है, मतलब किस तरह से लोग अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी आपदा के अंदर, वो लोगों तक मैसेज जो है वो पहुंचाना है। तो इसीलिए एक नेशनल सेफ्टी वीक, मतलब नेशनल सेफ्टी सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। और इस बार 4 से लेकर 10 मार्च के बीच में उसको मनाया गया और लोगों को अलग अलग तरीके, अलग अलग गाइडलाइंस बताई गई हैं कि किस तरह से काम के अंदर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और किस तरह से आसपास से सुरक्षा जो है वो आपने रखनी है। तो इसलिए नेशनल सेफ्टी डे और वीक कैंपेन 2023 का जो थीम था, आर एम जीरो हार्म था। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2023, जिसको हम मोटापा कह देते हैं, बहुत ज्यादा मोटापा कह सकते हैं, और ये मनाया गया चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। तो ओबेसिटी यार बहुत ही बुरी चीज है, मतलब हम यंग फूड खाते हैं, जितना भी हम यंग फूड खा रहे हैं, मतलब जितनी भी ये हम चाइनीज फूड खा रहे हैं, जितना भी बाहर का खा रहे हैं, तो इस चीज को अवॉइड करना होगा। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खानी होगी ताकि ओबेसिटी को हम कम कर सके, क्योंकि ओबेसिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मोटापा, इससे कई तरह की बीमारियां हमारे पास आती हैं, कई तरह के रोग जो हैं वो हमें लग सकते हैं। इसीलिए इस दिन को मनाना स्टार्ट किया था हमने 4 मार्च को। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो थीम क्या है? चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। तो ओबेसिटी से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है आजकल, मतलब हार्ट अटैक आप सुन रहे हो कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी लग सकती है और भी कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। लेकिन जब वर्ल्ड ओबेसिटी डे स्टार्ट किया गया था तो इनिशियली इसको 11 अक्टूबर को मनाया जाता था, मतलब सबसे पहली बार इसको 11 अक्टूबर 2015 में मनाया गया। बाद में फिर इसको शिफ्ट करके जो है वो 4 मार्च कर दिया गया। 2020 से हम इसको 4 मार्च को मना रहे हैं और इसको एज ए क्रिटिकल चैलेंज लेके चल रहे हैं कि इसको हमने किसी भी तरह से ओबेसिटी को रोकना है, कम करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। थीम क्या है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वुमेन डे 2023 का, जो कि ऑब्जर्व किया गया 8 मार्च 2023 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, हमेशा इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है। बहुत ही सिंपल है, 8 मार्च 2023 को बनाया गया। थीम आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल थीम है डिजिट ऑल, इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। मतलब एक तरह से हमने डिजिटल करना है, इसका मतलब है डिजिटल या डिजिट ऑल,
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हमने फोकस करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑफिशियली फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 1977 में मनाया गया था। तो इसमें यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट पेश करता है जिसको बोला जाता है जेंडर स्नैपशॉट, जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट। इसमें बताया जाता है कि किस तरह से वुमेन को जो है वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो है वो अलग रखा गया है और किस तरह से उनका जीडीपी में रोल जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इसमें यह भी बताया गया कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी है। पिछले 10 सालों के अंदर लो या मिडिल इनकम कंट्रीज में वुमेन का स्टैंडर्ड जो है वो कितना इंप्रूव हुआ है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं। तो हमें वुमेन गैप को कम करना होगा, मतलब जो जेंडर गैप है उसको कम करना होगा। मतलब मेन जो है वो ज्यादा एम्प्लॉयबल है, वुमेन कम एम्प्लॉयबल है, तो उस चीज को हमें खत्म करना होगा। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने। इंटरनेशनल वुमेन डे को इस साल सेलिब्रेट किया है और एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन की है 7 से लेकर 12 मार्च 2023 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 5th जन औषधि दिवस ऑब्जर्व किया गया इंडिया में। थीम क्या था? जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। यह है 5th जन औषधि, जिसको जेनरिक मेडिसिन डे के तौर पे भी जाना जाता है। 7 मार्च को इसको मनाया गया और ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है PMBI, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिक डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो उनकी तरफ से इसको मनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की तरफ से मनाया गया ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि जेनरिक मेडिसिन का क्या रोल है और किस तरह से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से लोगों को बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि जो मेडिसिन आपको बहुत ही महंगी मिल रही थी, तो जन औषधि केंद्र पे वो मेडिसिन बहुत ही ज्यादा सस्ती मिल रही है। तो बहुत ही लोगों को इसका फायदा जो है वो मिला है और इसके लिए एक पूरा सप्ताह जो है वो बनाया गया, जन औषधि सप्ताह, 1 से लेकर 7 मार्च 2023 के बीच में, जो कि सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है। लोगों में ये मैसेज दिया जाता है कि जेनरिक मेडिसिन किस तरह से आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड किडनी डे 2023 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है 9 मार्च को, 9 मार्च को। लेकिन हर साल 9 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है। सेकंड थर्सडे मार्च का महीना। तो इस बार सेकंड थर्सडे कब आ गया? 9 मार्च को। तो इसका मेन मकसद यही है कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां कौन सी हो सकती हैं, किस तरह से किडनी को हम स्वस्थ रख सकते हैं, बहुत ही जरूरी है। और अगर इसको स्वस्थ रखेंगे तो हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छे से चलेगी। हमें कई बीमारियों से जो है वो बचा जा सकता है अगर हम किडनी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी चीजें खाएं। तो 9 मार्च 2023 को मनाया गया और इस बार का थीम था किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और इसका कैप्शन था प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं ISN, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन है। ज्वाइंटली दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेकंड थर्सडे जो मार्च का होता है उसको वर्ल्ड किडनी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो 2006 में वर्ल्ड किडनी डे जो है वो अनाउंस किया गया था और पहली बार इसको फुली तौर पे जो इनॉग्रेट किया गया था वो 2007 में किया गया था। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 54th सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF रेजिंग डे जो है वो कब मनाया गया? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 54th टाइम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको 10th मार्च को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो किस तरह से CISF का जो पर्सोनल है वो इंडिया की मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको किस तरह से उन्होंने बचा के रखा हुआ है, किस तरह से वो सर्विस कर रहे हैं, दिन रात जो है उसकी सिक्योरिटी के अंदर इन इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटीज के ऊपर जो है वो इंस्टॉल हैं। तो उन्होंने बहुत ही बहादुरी से जो है वो काम किया हुआ, हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की वो रक्षा कर रहे हैं। तो ये CISF का फाउंडेशन डे है। 1969 को CISF की शुरुआत जो है वो की गई थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और CISF रेजिंग डे 2023 जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा 12 मार्च 2023 को। नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी इसको सेलिब्रेट करेगी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। तो हैदराबाद में है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, वो 12 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे, अदरवाइज इस दिन को मनाया जाता है 10 मार्च को। When was वर्ल्ड रोटारेक्ट डे 2023 ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड रोटारेक्ट डे
तो इसको आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। वर्ल्ड रोटारेक्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 13 मार्च 2023 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो रोटारेक्ट बेसिकली एक होता है रोटरी, मतलब जो रोटरी आप कह सकते हो कि जो काम करते हैं, सेवा करते हैं सोसाइटी के, तो उसको हम बेसिकली कह देते हैं रोटारेक्ट क्लब्स कह देते हैं। तो मेंबर्स होते हैं बेसिकली, रोटरी क्लब्स जो हैं वो बने हुए हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी सोसाइटी को, तो इसलिए इस दिन का नाम रखा गया वर्ल्ड रोटारेक्ट डे। तो वर्ल्ड रोटारेक्ट वीक पूरा सप्ताह जो है वो मनाया गया है। तो ये 13 मार्च से जो है वो इस सप्ताह की शुरुआत जो है वो की गई, और साथ ही साथ इन्होंने सेलिब्रेट किया क्योंकि इस दिन जो है वो सबसे पहला रोटरी क्लब जो है वो स्थापित किया गया था 1968 में। तो वर्ल्ड रोटारेक्ट वीक जो है वो 13 मार्च से लेके 19 मार्च के बीच में जो है वो मनाया गया। तो इस बार 55th एनिवर्सरी है फर्स्ट रोटारेक्ट क्लब की, क्योंकि 1968 में इसको मनाया गया था, और ये फर्स्ट रोटरी क्लब जो है वो बनाया गया था नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इसका मेन जो ऑफिशियल मोटो रहते हैं रोटरी के, वो रहता है सर्विस अबव सेल्फ, सर्विस अबव सेल्फ, ही प्रॉफिट्स मोस्ट हु सर्व्स बेस्ट। तो मतलब ये सोसाइटी की सर्विस के लिए जो है वो डेडिकेटेड है, जितने भी रोटरी क्लब के मेंबर्स होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल थीम ऑफ रोटरी ऑफ द ईयर 2022-23 का बेसिकली रहा है, 22 का भी 23 का भी, इमेजिन रोटरी, इमेजिन रोटरी। तो इस चीज को याद रखना है, इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद कर लें। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2023 कब मनाया गया? ये 14 मार्च 2023 को मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स है ये, और थीम क्या रहा? मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इस दिन को मनाया जाता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है आपके जीवन में, और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गठन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर मैथमेटिक्स क्या कर रहा है, एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर मैथमेटिक्स का क्या रोल है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे है। वैसे तो हर जगह पे है, लेकिन फिर भी ये रोल जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। और इवन इसका जो डेट है वो पाई से लिया गया है, मतलब पाई का मतलब है 3.14, मतलब 14 डेट, और थर्ड मतलब महीना हो गया, मतलब 14th मार्च। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसीलिए ये 14th मार्च को बेसिकली मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स 2023 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स 2023, मतलब हमने नदियों को साफ रखना है, नदियां डेली हमारे लिए क्या करती हैं, हमें किस तरह से नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें बताई जाती हैं। और ये 14 मार्च को दिवस मनाया गया। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि जो नदियां हैं वो किस तरह से आपकी डेली लाइफ में काम कर सकती हैं, आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना सकती हैं, ताकि हम क्लीन वाटर जो हमें वहां से मिलता है, स्वच्छ जल जो है वो हम वहां से ले सकते हैं। अभी हमने बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर दिया नदियों में, तो फ्रेश वाटर हमने उसको दोबारा से क्रिएट करना है। जैसे कि क्लीन गंगा प्रोग्राम चल रहा है, क्लीन यमुना चल रहा है, बहुत सी नदियां जो है वो हमने साफ करनी है, बहुत ही गंदा हमने बना दिया है इनको। तो इसलिए हमने उसको साफ करके अपने डेली जीवन में उसका किस तरह से यूज करना है उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताई जाती है। और इस बार 26th एनिवर्सरी है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की। इस दिन को पहले जाना जाता था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डैम्स, रिवर्स, वाटर एंड लाइफ। तो इस तरह से इस दिन को मनाया जाता था, लेकिन अब इसको कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2023 कब मनाया गया, जिसका थीम था एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है 15 मार्च को। आंसर क्या हो गया इसका? 2 हो गया। थीम मैं आपको बता चुका हूं, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। और कंज्यूमर ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग कंट्री के बनाए हुए हैं, तो वो इसके मेंबर्स होते हैं। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को सबसे पहली बार मनाया गया था 1983 में 15th ऑफ मार्च को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे 2023 कब मनाया जाता है? मतलब टीकाकरण दिवस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर टीकाकरण किया जाता है तो कई बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है, तो उसी के बारे में बेसिकली लोगों को अवेयर किया जाता है। और इस दिन को मनाया जाता है 16 मार्च को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा।
तो 16 मार्च को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि टीकाकरण की जो भी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सके कि किस तरह से ये हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। हमें जो है वो टीकाकरण करवाना चाहिए, बच्चों के लिए किस तरह से उपयोगी है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और इसको पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो रविवार, नेशनल वैक्सीनेशन डे पोलियो रविवार के तौर पे जाना जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था ताकि हम पोलियो को बिल्कुल ही खत्म कर सकें। 1995 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो भी 1995 शुरुआत की गई थी नेशनल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के साथ ही। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the United Nation International Day of Women Judges 2023 जो है वो मनाया गया पूरे ग्लोब में। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस मतलब जो औरतें हैं वो जज बन सकती हैं, जज बनी हैं, तो उनको सेलिब्रेट करना कि यार वो उस मुकाम पे पहुंची है जहां पे बहुत ही कम औरतें जो है पहुंच सकी हैं। तो इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है 10 मार्च को। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ये देखा जा सकता है, कई लोगों में मोटिवेशन पैदा करता है कि यार हमने भी उस पोजीशन पे पहुंचना है। तो इसी मोटिवेशन को और लोगों तक पहुंचाने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है। और पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस जो है वो 2022 में मनाया गया था, तो इस बार हम दूसरी बार इस दिन को मना रहे हैं। तो वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस, ये इसका कैंपेन रहा, वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। तो ये आप याद रखोगे। और सबसे पहली, क्या आपको पता है कि वुमेन जज कौन सी थी इंडिया के अंदर? और वो थी जस्टिस अन्ना चैंडी। जस्टिस अन्ना चैंडी 1905 से लेकर 1996 मतलब इनका जन्म और मृत्यु का ये ईयर है। ये फर्स्ट वुमेन जज रही थी 1937 में, और बाद में हाईकोर्ट जज बनी थी 1959 में इंडिया के अंदर। याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the first ever International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness 2023 ऑब्जर्व किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से? और इसका आंसर है 5 मार्च 2023 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो अपने याद रखना है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स। मतलब हमने कितने हथियार रखने हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को हमने खत्म करना है, और हमने यंग को जो है, जो भी लाइक युद्ध लग सकता है, कल को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस युद्ध को हमने किसी भी तरह से जो है वो रोकना है। तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स। 1998 में इसको बनाया गया था। ओरिजिनली इसको 1982 में जो है वो बनाया गया था, रिकमेंडेशंस की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। तो ये 5 मार्च को मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि यार डिसआर्मामेंट जो है वो बहुत जरूरी है, हमने हथियारों की होड़ को रोकना है किसी भी तरह से, हमने जो है वो शांति बनाए रखना है हर कंट्री के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया 2023, इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, ये पूरे ग्लोब में कब मनाया गया? तो जो डर पैदा हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के लिए, तो आप कह सकते हो कि उससे हमने किसी तरह से जो है वो निजात पानी है। बहुत से लोग जो हैं वो इस्लाम से डरते हैं, तो वो इस्लामोफोबिया जो है वो हमने खत्म करना है, और इस दिन को मनाया गया 15 मार्च 2023 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया जो है वो मनाया गया है क्योंकि इसी दिन जो है वो एक गनमैन थे, आप कह सकते हो कि बंदूकधारी एक पर्सन था, जो कि 2 मस्जिदों के अंदर चला जाता है क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर, और वहां पे 51 लोगों को मार देता है, और साथ ही साथ जो है वो 40 लोग उसमें इंजर्ड हो जाते हैं। और ये घटना है 15 मार्च 2019 की। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फिर 2022 में अडॉप्ट किया कि 15 मार्च को हम जो है वो इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया जो है मनाया करेंगे कि इस्लाम से डरना नहीं है, सब भगवान के जो है वो कल्चर हैं, सब भगवान के धर्म हैं, एक ही भगवान है, तो उसको हमने अपना के जो है वो चलना है ताकि पीस जो है वो हर तरफ रहे। तो पहली बार जो है वो हम इस दिन को मना रहे हैं, और दिन है इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। तो हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी है, और सब धर्म जो है वो एक जैसे हैं, इस चीज को, ये मैसेज जो है वो आप तक पहुंचना चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What was the theme of 16th एनुअल वर्ल्ड स्लीप डे 2023? 17 मार्च 2023 को इसको मनाया गया। वर्ल्ड स्लीप डे 17 मार्च 2023 को मनाया गया। इसका मतलब ये नहीं होता यार कि 17 मार्च को हमने सोना ही सोना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है
कि ना सोने से जो है वो क्या नुकसान हो सकते हैं, कितना सोना है उससे जो है वो जीवन स्वस्थ रह सकता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया। और इसका थीम भी देखो क्या रखा गया, स्लीप इज असेंशियल फॉर हेल्थ। ऐसे नहीं कि सारा दिन काम करते रहें, उसके ऊपर हम जो है वो अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर दें, तो इसीलिए वर्ल्ड स्लीप डे का थीम रखा गया स्लीप इज असेंशियल फॉर हेल्थ। तो मेजर इश्यूज हो सकते हैं अगर हम सही टाइम पे ना सोएं, सही टाइम पे ना उठें। तो आज का जो जीवन शैली है वो बहुत बदल चुका है, रात को बहुत ही लेट सोते हैं, सुबह बहुत ही लेट उठते हैं, जबकि ऑपोजिट होना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में अपनानी चाहिए ताकि हम जीवन को स्वस्थ कर सकें। तो एजुकेशन भी इससे बेहतर रहेगी, हमारा सोशल लेवल भी जो है बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ हमें कई तरह की बीमारियों से छुटकारा जो है वो मिल सकता है। तो वर्ल्ड स्लीप डे जो है वो 17 मार्च 2023 को मनाया गया। इस चीज को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 2023 कब मनाया गया? नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, दवाइयों के बारे में जानकारी। तो ये है फार्मेसी एजुकेशन डे और ये 6 मार्च को मनाया गया। तो आंसर यहां से क्लियर है, क्या होगा? 4 होगा। तो प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ हैं, जिनको एमएल श्रॉफ के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने फार्मेसी एजुकेशन को बहुत ही आगे बढ़ाया है, इसलिए उनके जन्म दिवस पे इसको मनाया जाता है। और 6 मार्च जो है वो 121st बर्थ एनिवर्सरी, उनका जन्म दिवस था एमएल श्रॉफ का, जिनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। इस चीज को आपने याद रखना है। इनका जन्म 6 मार्च 1902 में हुआ था, दरभंगा जिला बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, और आपको पूछा जा सकता है फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन कौन है? एमएल श्रॉफ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 2023 जो है वो कब मनाया गया इंडिया में? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेसिकली जो है वो डिफेंस का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करके डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बना दिया गया है, तो 7 बन गई है ये। तो ये एक डिफेंस का यूनिट है जहां पे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाती है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है 18 मार्च को। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो बनाई गई थी कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में बनाई गई थी 1801 में। और ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी ताकि इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सके, हम डिफेंस की प्रोडक्शन इंडिया में ही कर सकें। तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा है, और ये डायरेक्ट कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इसके ऊपर 1948 में हमने रूल पास कर दिया था, और 1979 में भी हमने रूल पास किया कि किस तरह से डिफेंस के कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन रिसेंटली हमने 41 फैक्ट्रीज को 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है 6th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2023 का? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का, जो कि 18 मार्च 2023 को मनाया गया, और इसका थीम था क्रिएटिव इनोवेशन। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो रिसाइकल, यार नाम से पता लग रहा है कि किसी तरह से हमने प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करना है, हमने इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना। तो रिसाइकलिंग के क्या फायदे हो सकते हैं, इन्वायरमेंट किस तरह से स्वच्छ रह सकता है, तो लोगों को उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा गया है ताकि हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकें, इन्वायरमेंट को साफ कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 जो है वो कब मनाया गया? 20 मार्च 2023 को मनाया गया, और इसका थीम क्या था? इसका थीम था बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका मेन मकसद यही है कि हमने हैप्पीनेस जो है वो आगे बढ़ानी है। फंडामेंटल गोल जो है वो ह्यूमन के क्या हैं, उसके ऊपर हमने काम करना है, और किस तरह से जो लोग पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं उनके अंदर जो है वो हमने जीने की भावना जगानी है, किसी तरह से अगर वो टूट चुकी है, और किस तरह से हमने उन आदमियों को आगे लेके जाना है जो कि इच्छा शक्ति छोड़ चुके हैं जीने की। तो उसके ऊपर यह दिन खास तौर से फोकस करता है कि हमने जीवन के अंदर अंदर से जो है वो खुशियों को लेके आना है। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की जो है वो शुरुआत की गई, और इसकी शुरुआत 2012 में वैसे जो है वो ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था कि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो मनाया करेंगे, और ये रेजोल्यूशन भूटान की तरफ से जो है वो स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे 2023 कब मनाया गया? वर्ल्ड स्पैरो डे, इसका जनरली जो वर्ल्ड स्पैरो डे इसका थीम पूछ लेते हैं, और थीम रहता है आई लव स्पैरोस।
आई लव स्पैरोस, जो कि एक इंस्पायर थीम है ताकि लोगों और स्पैरो के बीच में जो है वो एक रिश्ता जो है वो बन सके, हम उनको बचाने का काम कर सकें। तो आप कह सकते हो कि ये दिन को मनाया गया 20 मार्च को। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो वर्ल्ड स्पैरो डे के इनिशिएटिव है नेचर फॉरएवर सोसाइटी का, जो कि इसको सेलिब्रेट करता है 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में। और इस दिन को इस्टेब्लिश किया गया था नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए। और पहली बार वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो मनाया गया था 2010 में। और वर्ल्ड स्पैरोज जो हैं वो बेसिकली रेड लिस्ट के अंदर आती हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज में डाल दिया गया था इसको 2016 में। अब ये लीस्ट कंसर्न के अंदर जो है वो डाल दी गई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023। अपने दांतों की यार देखभाल करें, अपने मुंह की देखभाल करें, अपने मुंह का जो अंदर का पार्ट है उसकी देखभाल करें, आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। 20 मार्च 2023 को यह दिन बनाया गया और इसका थीम क्या था? बी प्राउड ऑफ योर माउथ फॉर ए लाइफ टाइम ऑफ स्माइल्स। आंसर क्या होगा? सेकंड। बहुत ही अच्छा थीम जो है वो रखा गया है। थीम है 2023 बी प्राउड ऑफ योर माउथ फॉर ए लाइफ टाइम ऑफ स्माइल्स, ताकि लोगों को एजुकेट कर सकें कि यार डेंटल जो इश्यूज हैं उनकी जल्दी से जल्दी जो है वो देखभाल की जा सके, उसको ठीक किया जा सके, ताकि हम अपने दांतों की केयर कर सकें, ओरल हाइजीन रख सकें, अपने मुंह के अंदर का जो पार्ट है उसको हम किसी तरह से साफ रख सकें, जिससे हम टूथ डिके बचा सकते हैं, हम कैविटी से बच सकते हैं, हम जो है वो कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि लगभग 3.5 बिलियन लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हैं वो किसी न किसी ओरल डिजीज से पीड़ित हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अगर डाटा देखें इंडिया के अंदर, तो 60 से 80% बच्चे जो हैं वो डेंटल इश्यूज का शिकार हैं, क्योंकि ध्यान नहीं देते, बहुत सी चीजें गलत हो रही हैं, ब्रश प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो इसी तरीके से जो है वो हमें ओरल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा ताकि हम इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल 2023 पूरे ग्लोब में कब मनाया गया? वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, और ये दिवस मनाया गया 20 मार्च को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। इस चीज को याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च को बनाया गया और इसका मेन मकसद यही है कि हम बच्चों को और जो यंग पीपल हैं उनको हम थिएटर के अंदर आकर्षित कर सके, ताकि किसी ना किसी तरह से कल्चर को आगे बढ़ाया जा सके, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इस दिन की शुरुआत जो है वो बेसिकली की गई थी। 20 मार्च को इस दिन को मनाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे 2023 कब मनाया गया? फ्रेंच लैंग्वेज डे, और ये फ्रेंच लैंग्वेज डे बनाया गया था 20 मार्च 2023 को। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इसको सेलिब्रेट किया गया ताकि फ्रेंच सोसाइटी को सेलिब्रेट कर सकें, फ्रेंच की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट कर सकें। इस दिन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकीफोनी सेलिब्रेट करती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल डे ऑफ ला फ्रेंकीफोनी भी बोला जाता है। याद रखना है, फ्रेंकोफोनी ये भी बोला जाता है। और ये फ्रेंच कल्चर को सेलिब्रेट करता है। लगभग 321 मिलियन फ्रेंच स्पीकर जो हैं वो इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज डे को यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस साल जनेवा में मनाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग में भेदभाव जो हो रहा है उसको खत्म करना है, उसके लिए एक दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 मार्च को। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो 21 मार्च को, ताकि हम किसी भी तरह की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सके, पूरे वर्ल्ड में कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे कि ब्लैक व्हाइट्स के अंदर होती थी, आज भी यूएसए के अंदर ब्लैक और व्हाइट्स में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब की जाती है, तो उस चीज को हमने खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि एक ब्लूप्रिंट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स का। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी 75 साल हो चुके हैं, अब तक हम जो है वो इसको खत्म नहीं कर पाए हैं, तो हमें किसी न किसी तरह से इसको खत्म करना होगा। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 1967 में, और इसके लिए कैंपेन चलाया गया, हैशटैग फाइट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या हैशटैग फाइट रेशियल या रेशिज्म। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पोएट्री डे 2023? तो कविता दिवस, वर्ल्ड कविता दिवस 2023 21 मार्च 2023 को मनाया गया, और इसका थीम क्या था?
ऑलवेज बी ए पोएट इवन इन प्रोज। आंसर क्या होगा इसका 4। बहुत ही अच्छा थीम है, इंटरेस्टिंग थीम है और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक बायोडाइवर्सिटी को हमने बचा के रखना है। खास करके जो हमारा ट्रेडिशन है, जो पुराना हमारा कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, उसको हमने किसी तरह से बचा के रखना है। हमारी जो आइडेंटिटी है उसको हमने जागृत करना है। तो पहली बार इस दिन को मनाया गया था 21 मार्च 2000। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पूरे वर्ल्ड में मनाया गया। थीम क्या था? विद अस नॉट फॉर अस, विद अस नॉट फॉर अस, डाउन सिंड्रोम। इसका मतलब है कि जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो बच्चे हैं या जो जवान हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनको किस तरह से सोसाइटी के अंदर शामिल करना है, उनको सोसाइटी से अलग नहीं करना, उनको आगे बढ़ने की जो आशा की एक किरण है वो उन्होंने प्रदान करनी है। तो इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाया जाता है 21 मार्च को। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो डाउन सिंड्रोम में जनरली जो बौद्धिक विकास है वो नहीं हो पाता, इसमें ब्रेन का जो है वो अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाता, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है जिसके कारण वो विकास नहीं हो पाता। इवन आप चेहरा देख के भी बता सकते हैं क्योंकि वो पूरा विकास जो है वो बॉडी का नहीं हो पाता। तो इसलिए डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं उनको हमने सोसाइटी से अलग नहीं करना, हमने उनको साथ में लेके चलना है, उनको एक आशा की किरण देनी है, उनको हौसला देना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो इसी मैसेज के साथ इस दिन को 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, बहुत ही दिन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। वर्ल्ड वाटर डे पूरी धरती के ऊपर कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आंसर यहां से क्लियर है, बिल्कुल नीचे आप ऑप्शन देख रहे हो। तो 4 जो है वो इसका आंसर होगा, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। तो नाम से पता लग रहा है कि पानी को हमने बचा के रखना है, किस तरह से उसको कंजर्व करना है, वेस्ट वाटर को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सारे मैसेज जो है वो पब्लिक तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो कितने लोगों को जिंदगी मिल सकती है पानी को बचाने से, ये भी इसके अंदर एक मैसेज जो है वो दिया जाने लगा है। क्योंकि जिस तरह से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि 2050 तक जो है वो पानी खत्म हो जाएगा, हमें पानी जो है वो नहीं मिलेगा, पानी के आसपास जो है वो फौज खड़ी होगी तब जाके आपको पानी मिलेगा। तो ये सारी चीजें सही हो सकती हैं अगर आज हमने पानी को नहीं बचाया, हमने वेस्ट वाटर को है जो नहीं रोका, या हमने किसी तरह से पानी को वेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है पॉसिबल है और आप आने वाले टाइम में ये चीजें देख सकते हो। तो पानी को बचाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए ये स्पेशली दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2023 का जो एडिशन है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर वाटर, 26% जो पॉपुलेशन है उनके पास सही पीने के लिए पानी नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है पीने के लिए। और 46% लोगों के पास जो है वो सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, उनके पास जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी तरह से। और अर्बन पॉपुलेशन में ये सबसे ज्यादा देखी जा सकती है पानी की कमी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023, जो कि 21 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि जंगलों को हमने बचाना है, क्योंकि यही एक ऑक्सीजन का हमारे पास सोर्स है, यही एक पानी का हमारे पास सोर्स है, इसी के कारण वर्षा हो रही है। ये लोगों को समझाना होगा, हमें जंगलों को बचाना होगा, काटना नहीं है, हमने डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी, हमने अफॉरेस्टेशन के ऊपर जो है वो काम करना है। तो इसी के साथ ये दिन मनाया जाता है एक थीम के साथ, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन पता ही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर फोकस करता है और पहली बार इस दिन को मनाया गया 2013 में। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो हर तरह के फॉरेस्ट को हमने बचा के रखना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज 2023 मनाया गया कब? इंपॉर्टेंट दिन है ये, काफी बार जो है वो पूछा जाता है कि नौरोज दिवस जो है वो अब भी मनाया जाता है। तो नौरोज दिवस जो है वो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो नौरोज जो कि एक पीस का मैसेज देता है, जो कि हर तरफ शांति हमने बना के रखनी है, एक सॉलिडेरिटी, एक एकता का मैसेज जो है वो बेसिकली देता है जनरेशंस के बीच में, फैमिलीज के बीच में, ताकि हम इकट्ठे रह सकें, जो नेबर कंट्रीज हैं या नेबर हैं वो इकट्ठे रह सके। तो नौरोज फेस्टिवल जो है बेसिकली एक ईरानियन फेस्टिवल कह सकते हो या फिर पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेशन फेस्टिवल कह सकते हो, जो कि अपनी जो वजूद है उसको सेलिब्रेट करता है, जो अपना ट्रेडिशन है उसको सेलिब्रेट करता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज जो है वो सबसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। और नौरोज जो है
वो फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग आता है। मतलब आप कह सकते हो कि फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो हमारा बसंत का पहला दिन होता है उस दिन इसको मनाया जाता है। और ये आता है वर्नल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब सूरज की किरण जो है वो सीधा पड़ रही है किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। तो इक्वेटर के ऊपर जब पड़ती है वो दिन होता है 21 मार्च। तो नौ रोज फेस्टिवल जो है वो पिछले 3000 सालों से वैसे मनाया जा रहा है। ये जो बल्कन एरिया है, ब्लैक सी वाला एरिया है, सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, उसमें लगातार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 21 मार्च 2023 को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड पपट्री डे 2023 जो है वो कब मनाया गया, जो कि 21 मार्च 2023 को मनाया गया। इसका थीम बताना है। वर्ल्ड पपट्री डे, कठपुतली जनरली हम कह देते हैं इसको, और इसका जो थीम था वो क्या था वर्ल्ड पपट्री डे का, इसका थीम था कॉल ऑफ द फॉरेस्ट। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। वर्ल्ड पपट्री डे, तो इसका मतलब हम जो हैं वो पपटियर्स के तौर पे जो हैं, जो मतलब आप कह सकते हो कठपुतली के शो करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। और इस दिन जो है वो फॉरेस्ट को साथ में बचा के रखना है, उसका भी एक मैसेज जो है वो साथ में दिया गया है। और पर्पस जो है वो इस दिन का यही है कि हमने अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए, आने वाली जनरेशन्स को अपनी हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए हमें पपट्री को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि कठपुतली जो है वो जो शो है वो पहले बहुत ज़्यादा चलते थे, अब दोबारा से जो है वो ट्रेंड में आने लग गए हैं। तो पपट्री जो है वो हमारे ट्रेडिशन को बचा सकती है, हमारे आने वाले टाइम में जो नई जनरेशन्स हैं उनको हमारे कल के बारे में जो है बता सकती हैं। तो आर्टिस्ट जो इसमें एक खिताब दिया जाता है 2023 का, जो आर्टिस्ट ऑफ द पोस्टर का खिताब मिला है वो मिला है रिकार्डो एल्बेलो को, जो कि एक पेंटर और स्क्रीनोग्राफर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2023 मनाया गया 23 मार्च 2023 को। और मेट्रोलॉजिकल का जनरली मतलब है कि जो मौसम है उसके बारे में जानकारी। तो इसमें जो थीम रखा गया है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से हमने अर्थ को बचाना है, और इंडिविजुअल लोग जो हैं वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, और किस तरह से वो अपने एटमॉस्फेयर को बेहतर बना सकते हैं। तो 2023 का थीम ये बताता है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, अभी हम वाटर डे के अंदर कर चुके हटे हैं। तो इसलिए हमें जो है वो हर तरीके से क्लाइमेट को बचाना होगा ताकि हम एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकें, और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाना होगा, ये बहुत जरूरी है। और इसको पहली बार जो है वो 1961 में मनाया गया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे को 1961 में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2023 मनाया गया। ये 24 मार्च 2023 को मनाया गया ट्यूबरक्लोसिस डे। और इसका थीम जो है वो क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे में इसको शामिल कर ले, पूछ लिया जाता है थीम। और इसका थीम था यस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो नाम से पता लग रहा है कि हमने किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है। पूरे वर्ल्ड का जो टारगेट है वो तो 2030 का रखा ही हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम इसको 2023 तक ही खत्म कर देंगे, और 2025 तक तो ज्यादा से ज्यादा ये खत्म हो ही जाएगा इंडिया के अंदर। और पहली बार वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को 1983 में जो है वो मनाया गया था। और इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2023 से लेकर 27 तक हम इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर देंगे कि हमने ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना है, और यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में हम 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को पूरे वर्ल्ड में ख़त्म कर देंगे। तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप्स की जा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस सबमिट की गई है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस को खत्म कर सके 2023 के एंड तक। When was United Nations International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violation and for Dignity of the Victims 2023 ऑब्जर्व किया गया ग्लोब में। पहली बार इस दिन को मनाया गया है और इस दिन का नाम है राइट टू द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसके बारे में सच बोलना, और जो इससे पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आगे लेके आना। तो इस दिन को मनाया गया। तो बहुत ही बड़ा दिन है, पूछने के चांसेस कम है। 24 मार्च को इस दिन को मनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकना है
और जो इनसे पीड़ित हैं, जिनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो चुके हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दोबारा से लेके आना है, उनके लिए खड़ा होना है, उनके लिए लड़ना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। शहीद दिवस या मार्टियर्स डे 2023 कब मनाया गया? मार्टियर्स डे मनाया गया 23 मार्च 2023 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। आपको पता है भगत सिंह हो गए, राजगुरु, सुखदेव, मतलब पूरा नाम जो है वो राजगुरु का है शिव राम राजगुरु, और सुखदेव का नाम है सुखदेव थापर। इनको जो है वो फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो इसलिए ये शहीद दिवस जो है वो मार्च के महीने में 23 मार्च को मनाया जाता है, और ये सेंट्रल जेल लाहौर के अंदर इनको फांसी दी गई थी। और भी फ्रीडम फाइटर्स को ये याद करता है, क्योंकि इन तीनों को फांसी दिए हुए 92 साल हो चुके हैं। तो 92nd डेथ एनिवर्सरी जो है बेसिकली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, तो उनको भी इस दिन जो है वो याद किया जाता है। और स्पेशली हमने क्या खोया है देश को आजाद करवाने के लिए, वो महत्व जो है वो लोगों को समझाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड 2023, जो कि ऑब्जर्व किया गया 25 मार्च 2023 को। तो थीम जो है वो बेसिकली बताना है, और इसका थीम था फाइटिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। तो हमने जो है वो बंधुआ मजदूरी को खत्म करना है, हमने स्लेवरी को किसी तरह से खत्म करना है। हम पहले जो है वो बंधुआ मजदूर जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे। जनरली अफ्रीका से अगर आप देखोगे तो ये यूरोप में भेजे जाते थे, ये अमेरिका में भेजे जाते थे। तो एक ट्रेंगुलर ट्रेड चलता था, और इनको पैक करके भेज दिया जाता था यूरोप में, ताकि ये पानी में कूद के जो है वो अपने आप को बचा न ले। क्योंकि उस टाइम पे यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा तेजी से रेवोल्यूशन हो रहा था, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, तो उनको स्लेव्स की जरूरत थी। तो बहुत से अफ्रीका के जो लोग हैं वो स्लेव्स रह गए यूरोप और अमेरिका के अंदर। इवन इंडिया से भी जो है वो कुछ स्लेव्स जो हैं वो वहां पे रह गए, क्योंकि वो गए तो काम करने के लिए थे, क्योंकि उनको वहां पे अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो उस टाइम पे वेस्ट इंडीज हो गया, कैरेबियन आइलैंड्स होंगे, वहां पे चले गए, लेकिन वहां पे स्लेव बन के जो है वो रह गए। तो हमने किसी तरह से स्लेवरी को खत्म करना है। वैसे तो है नहीं आजकल, मतलब सब लोग अवेयर हैं इस चीज से, ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन जो इसके विक्टिम्स हैं हमने उनको सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे आगे लेके आना है, और हमने उनको बचाना है। अगर आज भी स्लेवरी कहीं पे जिंदा है तो उसको हमने बचाना है। तो लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, जब अंग्रेज रूल कर रहे थे या कोई और रूल कर रहा था किसी और कंट्री में, तो उस टाइम पीरियड पे लोगों ने क्या जो आप कह सकते हो उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता था। ये सारी चीजें लोगों को बतानी है, ताकि किस तरह से हम आगे बढ़े हैं वो लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके। तो ये दिन जो है वो 25 मार्च 2023 को मनाया गया। When was the United Nations International Day of Solidarity, International of Solidarity with Detained and Missing Staff Member 2023 ऑब्जर्व किया गया? तो आपको पता है कि यार यूनाइटेड नेशंस के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में काम करते हैं, उनकी पीस कीपिंग फोर्सेस अलग अलग कंट्रीज के अंदर काम करती हैं, और वो कितने खतरे में काम कर रही है कि यार मतलब उनके मेंबर्स जो हैं वो गायब हो रहे हैं, उनको इतना बड़ा खतरा है, मारे जा चुके हैं कई लोग, खास करके पैलेस्टीन वाले एरिया में बहुत ज्यादा लोग उनके मारे गए हैं। तो फिर भी वो इस डर में काम कर रहे हैं। तो उनकी एकता, उनकी यूनिटी के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 मार्च को। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो उनकी लाइफ को जो बहुत बड़ा खतरा है फिर भी वो काम कर रहे हैं, उसी दिन को ये सल्यूट करता है, उसी चीज को ये सेलिब्रेट करता है। तो ये बेसिकली एक एनिवर्सरी है। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट का नाम था एलेक कॉलेट, जो कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लिए काम कर रहे थे पैलेस्टीन रेफ्यूजीज के अंदर नियर ईस्ट एरिया में। तो वहां पे उनको बंदी बना लिया था, तो तब से लेके जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को। और उनको एक आर्म्ड गनमैन थे अबू निदल ऑर्गेनाइजेशन के लेबनान के अंदर, तो वहां पे उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने 1985 में जो है वो बंदी बना लिया था, और वो बैरूत में काम कर रहे थे, तब उनको बंदी बनाया गया था। तो इतने डर के माहौल में जो है वो उनको डर के माहौल में यूनाइटेड नेशन के जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। और कॉलेट को बाद में 3 साल के बाद मार दिया गया था, और फिर 2009 में आप कह सकते हो कि उनकी बॉडी जो है वो मिली थी, और फिर उनका जो है वो संस्कार किया गया था। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इतने डर के माहौल में यूनाइटेड नेशन जो है वो बिना किसी रोक टोक के काम कर रहा है, बिना किसी आपत्ति के काम कर रहा है। तो इसी दिन को हम जो है वो सल्यूट करते हैं, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स को सल्यूट करते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे 2023 कब मनाया गया?
वर्ल्ड थिएटर डे मतलब हमारे ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए थिएटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि थिएटर आर्ट्स की तरफ जाएं, थिएटर आर्ट्स के ऊपर फोकस करें, आर्ट्स को प्रमोट करें और साथ ही साथ हमारे कला के क्षेत्र को और आगे लेके जाएं। यह दिन 27 मार्च को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं लगभग 90 इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल थिएटर कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है। और वर्ल्ड थिएटर डे 1961 में एक इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से इसको स्टार्ट किया गया था 1961 में, और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 1962 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड पियानो डे 2023 कब मनाया गया? वर्ल्ड पियानो डे ये मनाया गया 29 मार्च को। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो 28 या 29 मार्च को जनरली इसको मनाया जाता है क्योंकि ये 88th डे आता है, 88th डे ऑफ द ईयर। या तो ये फिर 29 मार्च को आता है या फिर 28 मार्च को, मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर लीप ईयर है तो 29 मार्च को मनाया जाएगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 मार्च को मनाया जाएगा। तो 88th डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पियानो के अंदर जो जर्नल कीज होती हैं, जो नंबर ऑफ कीज हैं पियानो की, वो 88 होती हैं, तो इसलिए 88th डे इसको मनाया जाता है। और फर्स्ट एवर पियानो डे जो है वो 2015 में मनाया गया था। और पियानो डे का जो आइडिया था वो जर्मन पियानिस्ट थे, कंपोजर थे, जिनका नाम था निल्स फ्राहम। निल्स फ्राहम, उन्होंने इस दिन की शुरुआत जो है वो की थी। असम राइफल ने 188th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। 188th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया असम राइफल्स के द्वारा, और ये कब किया गया? 24 मार्च को। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। द मोस्ट डेकोरेटेड पैरा मिलिट्री फोर्स इंडिया के अंदर जो है वो असम राइफल्स है, और इन्होंने शिलोंग मेघालय के अंदर जो है वहां पे 188th रेसिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है, या नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर यूनिट्स के अंदर भी उन्होंने ये डे सेलिब्रेट किया है। और जी किशन रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी हैं, उन्होंने असम राइफल्स डे की सेलिब्रेशंस को एज ए चीफ गेस्ट जो है वो आगे बढ़ाया है। और असम राइफल की जो शुरुआत की गई थी वो 1835 में की गई थी, 24 मार्च को। और इस दिन जो है वो इंडिया के अंदर इन्होंने अपनी सेलिब्रेशन जो है वो आप कह सकते हो, असम राइफल्स ने 188th रेजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। 188th फाउंडेशन डे जो है वो उन्होंने मनाया है। ये अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं शिलोंग मेघालय वाले एरिया में, और कोई भी इनकी जो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू एंड कश्मीर में इनके यूनिट्स हैं वहां भी इस दिन को सेलिब्रेट किया गया, और ये दिन मनाया गया 24 मार्च 2023। क्या आपको पता है कि असम राइफल्स की शुरुआत कब हुई थी? 1835 में हुई थी। और ये मोस्ट डेकोरेटेड पैरा मिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की, जिन्होंने 188th रेसिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। और जी किशन रेड्डी जी जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर और डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उन्होंने असम राइफल डे 2023 की सेलिब्रेशन में एज ए चीफ गेस्ट जो है वो इस दिन की शुरुआत करवाई। तो ये दिन एक मैसेज है कि यार हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में खास करके पीस के लिए जो है वो आगे काम करना है। तो असम राइफल को 24 मार्च 1835 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन का पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट डे मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। बहुत ही फोकस कर रहे हैं रिसाइकलिंग के ऊपर, जीरो वेस्ट के ऊपर। तो ये दिन मनाया गया 30 मार्च को। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इसमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हमने जीरो वेस्ट के ऊपर फोकस करना है, हर तरह के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हमने वेस्ट को मिनिमाइज करना है, जीरो तक लेके आना है, और हमने सर्कुलर इकोनॉमी को लेके आना है, हमने रिसाइक्लेबल इकोनॉमी को लेके आना है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिसाइकल कर सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा होगा अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग काम करें, ताकि हम एनवायरनमेंट को साफ कर सकें। और इस दिन को स्पेशली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसको यूनाइटेड नेशन हैबिटेट बोला जाता है, उनके द्वारा मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर अमित शाह जी 84th रेजिंग डे इवेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर एज ए चीफ गेस्ट जो है वो आते हैं। छत्तीसगढ़ में इस दिन को मनाया गया। 84th रेजिंग डे सीआरपीएफ का कब मनाया गया? तो सीआरपीएफ का 84 डे जो है वो बनाया गया 25 मार्च को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो 25 मार्च अमित शाह जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, ये 84th रेजिंग डे को सेलिब्रेट करते हैं सीआरपीएफ का।
एज ए चीफ गेस्ट ये जाते हैं बस्तर एरिया में छत्तीसगढ़ में, वहां पे इस दिन को जो है वो मनाया गया। उन्होंने साथ ही साथ प्रसार भारती का जो न्यूज बुलेटिन है बस्तर डिवीजन में, उसकी भी शुरुआत जो है वो की गई है। ये लोकल लैंग्वेज में, हल्बी लैंग्वेज में जो है वो स्टार्ट किया गया। और सीआरपीएफ को कब बनाया गया था? सीआरपीएफ को बनाया गया था 1939 में 27 जुलाई को। फिर ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बनाई गई थी 28 दिसंबर को। एक एक्ट पास किया गया था 28 दिसंबर 1949 को, क्योंकि इससे पहले 1939 से लेकर 49 के बीच में इसको बोला जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, लेकिन बाद में इसको बोल दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।